RDG चैनल पहुंचा है कराची के उस बड़े शहर में जहां पर एक खूबसूरत शेल्टर होम जो कहलाता है मैरी विला। मैरी विला एक बहुत खूबसूरत और बिल्कुल गुंजान और कराची के बिल्कुल दरमियान यानी कि सोल्जर बाज़ार में मौजूद है। और देखिए आप कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। और बहुत इस कराची में इस तरीके से आजकल जो खूबसूरत ग्रीनिश दरख्त और हर चीज़ अवेलेबल हो खुदावंद ने इन बुज़ुर्गों को दी है। मैं यहाँ आई और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उनकी रिहाइश, उनकी जो एक बहुत खूबसूरत जगह पे घर है, खूबसूरत कमरे हैं, बुज़ुर्गों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि खुदावंद के इंतज़ाम कितने अच्छे हैं। जब उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, लेकिन खुदावंद के इंतज़ाम कितने अच्छे हैं कि देखिए खुदावंद ने उनको एक खूबसूरत जगह दी है और बड़े पुरसुकून जगह पे। और मैंने सिस्टर से ख़ास तौर पर सिस्टर से कहा, सिस्टर मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, खुदावंद ने आपको मुकर्रर किया है। और बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू कहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे ईस्टर के दिन थे जो मैं चाहती थी कि मैं ईस्टर जो है अपने बुज़ुर्गों के साथ गुजारूं। देखिए मैं उन बुज़ुर्गों के दरमियान हूँ और मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ। आप सोच नहीं सकते, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं कितनी ब्लेस्ड थी, मैं कितनी अच्छा महसूस कर रही थी। मेरा ईस्टर इन लोगों के साथ था और मैं जब इन लोगों से मिली तो मुझे लगा कि मैं अपने ही जो इस दुनिया में हमारे आज बुज़ुर्ग नहीं हैं, मैं आज उनके दरमियान हूँ। मैं उन बुज़ुर्गों के पास पहुँच गई जहाँ मुझे ज़हनी और हर तरह से मुझे सुकून महसूस हुआ। जब हम इस तरीके से किसी के दुख को बांट लेते हैं, वो दुख हमारा खुशी में बदल जाता है। मैं इनसे बातचीत कर रही थी और वो बहुत कम बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप लोग इतना ज़्यादा क्यों नहीं बातचीत करते हो, क्यों नहीं बोलते? तो वो कहते कभी हम बोलते थे, लेकिन देखिए जो अपने प्यारे उनको इस तरीके से ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं। सब कुछ है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं। सिस्टर जो होती हैं, ये सिस्टर जो मेरे साथ खड़ी हैं, ये सिस्टर मगदलीन हैं। जो मगदलीन सिस्टर जो है बहुत नाइस पर्सन है और बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत केयरिंग है। बहुत मैंने बातें इनसे जब की तो बहुत फ़िक्र कर रही थी सबकी। वो बहुत प्यार करती हैं और भी ये कम से कम यहाँ पर मैंने 3 सिस्टरों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि तीनों सिस्टर बहुत लविंग केयरिंग थी। और मैंने उनसे कहा क्या बड़े खुशकिस्मत है कि सिस्टर आपकी फ़िक्र करती हैं। वो कहने लगी हमने इनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है, इनके जैसा भी दिल चाहता है किससे मिलें जाएं, प्रेयर का टाइम होता है प्रेयर में आएँ, नहीं आए रेस्ट करें। सिस्टर ने बताया कि हम इनकी खिदमत करके हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम इनकी खिदमत करें। तो जब आप इन लोगों में, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जब इन ओल्ड होम में जाएंगे, अपने सीनियर सिटीज़न से मिलेंगे और ख़ास करके उनसे मिलेंगे जिनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। आपको जिस चीज़ की इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, वो महसूस करेंगे कि आज हम अपने माँ बाप से हमारी मुलाकात हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब से मिल के। अगर कोई इनसे मिलना चाहे और ज़रूर मिले और इनकी खिदमत के लिए जो कुछ भी आपसे हो सकता है। मैंने तो इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं इंतज़ाम कर सकी, लेकिन मैंने जो कुछ भी ये दिया बहुत दिल के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने इनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके गई। और वो इनमें इतने खुश थे और मुझसे बारी बारी मिलने आ रहे थे। और मैं महसूस कर रही थी कि हमें सबको इनको मिलने आना चाहिए। जितने भी हमारे कराची शहर में लोग हैं, हम बड़ी बड़ी महफ़िलों में बड़े बड़े मिनिस्टर से, बड़े बड़े लोगों से मिलकर खुश होते हैं, लेकिन जो खुशी मुझे यहाँ आके हुई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस जाऊँ। मैंने कहा सिस्टर आज मेरा ईस्टर है और यही मेरा ईस्टर है कि मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठी हूँ, खड़ी हूँ और मैंने उनके साथ अच्छा महसूस किया। आप लोगों को टाइम मिले, ये बिल्कुल सोल्जर बाज़ार में है, इसका नाम है मैरी विला। और सिस्टर मैगदलीन का नंबर लेना, अगर जिसने भी सिस्टर से मिलना है, इन लोगों को मिलना है। कुछ भी नहीं, ये कहते हैं ये अच्छी फैमिलियों से अच्छे लोग हैं, इनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी हैं। इनके ज़्यादातर बच्चे
पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। तो ये अच्छी फैमिलियों से, बहुत पढ़े पढ़े लिखे यहाँ पे लोग हैं, अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं। यहाँ पे मुझे नर्सेज़ भी मिली हैं और नर्सेज़ भी थी वहाँ पर जो कि दूसरे मुल्कों से सर्विस भी जॉब करके आई हैं। मुझे उनसे मिल के बड़ी खुशी, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद नर्स हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऑफ़िसर, अच्छे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग मिले और आप भी इनसे मिलिए। ये कुछ भी आपसे नहीं मांगते, ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे। आपका जो भी तौफ़ीक है, जो भी आप गिफ्ट इनको कर सकते हैं खुशी से, जो खुदावंद ने आपको दिया है, अपने बुज़ुर्गों को दें। ऐसे लगता है कि जैसे हमने अपने माँ बाप को कुछ गिफ्ट कर दिए, माँ बाप को दे दिए। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। मेरी बड़ी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग बड़े बड़े जाके अदारों में एक अपना नाम पैदा करते हैं, ये बुज़ुर्ग हमारे पास जो मौजूद हैं, ये हमारा सरमाया है। फिर मैंने इनके साथ ईस्टर केक काटा, देखिए। फिर मैं इनसे कह रही थी कि मैं आपको केक खिला सकती हूँ, क्योंकि शुगर तो नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यही कहने लगे जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग हैं, किसी को शुगर नहीं है। तो मैं हैरान हो गई कि शुगर किसी को नहीं है। इसका मतलब है दुख और तकलीफ़ ये रिश्ते ही हमें देते हैं, जो कि बीमारी की सूरत में हमें मिलते हैं। ये मेरा दूध आता है। और कोई लेना है? लेकिन ये आपका मेल है। ये आगे फीमेल का है। जी। ये आपका पेरेंट्स नहीं है। बेटे ना देखो चांदी। ये बोलते बोलते आप बाबू इसको बोलते कि फीमेल है जी। पेरेंट्स और डेथ ये फीमेल का होगा, एक मेल और फीमेल का मुझे मेल और फीमेल। वो एक मेल पढ़ो। फ्रेंड्स, जब मैं गिफ्ट दे चुकी, कुछ ख़वातीन और कुछ हज़रात हॉल तक नहीं पहुँचे, तो वो कहने लगे कि वो नहीं आ सकते। तो मैं इनके रूम में गई, तो इस लेडी से जब मिली तो ये बहुत खुश हुई। कब से आप आएंगे, मुझे पता होता आप इतनी अच्छी हो तो मैं आती। मैंने कहा आप इतनी अच्छी हो, मैं आपको चल के आई हूँ। और मैंने उनसे कहा कि देखिए आप कितनी खूबसूरत जगह पे रहती हैं और आप कितनी मासूम हैं और कितनी अच्छी हैं, और मैं आपको फिर मिलने आऊँगी स्पेशल। उन्होंने कहा कि मेरी भी बर्थडे आने वाली है। तो मैंने कहा मुझे डेट बताएं, आपकी बर्थडे कब है, मैं आपके साथ केक काटूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी मई को मेरी बर्थडे है। तो मैंने कहा मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी और आपके साथ मैं आपका बर्थडे मनाऊँगी। उन्होंने कहा आप ज़रूर आएंगी। वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, आप मेरे पास रह जाएँ, मेरे साथ रहें। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी और मैं आया करूँगी, मैं नज़दीक रहती हूँ, मैं आपके पास आया करूँगी। और इतना प्यार करने वाली, इतनी चाहत करने वाली
थी, जो मोहब्बत करने वाले हैं, इनको किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं है। कमी है तो रिश्तों की, जो इंसान को खुदा ने एक दूसरे रिश्ते बनाए हैं, इनकी कमी थी। मैंने सिस्टर के साथ रौंड किया और मैंने देखा कि मैं उन कमरों तक भी गई जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग नहीं आ सकते थे, मैं चल के गई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं जिनसे भी मिलती रही वो बहुत मासूम थे और बहुत कम बात करते थे और बात ज़्यादा नहीं करते थे और जो भी करते थे और बड़ी सोच समझ के करते, क्योंकि वो कहते थे हम ज़्यादा बोलना ही भूल गए। ये तो सब बातें होती हैं जब बहुत ख़ानदान में इंसान रहता है, बातचीत करता है, हम ज़्यादा खामोश रहते हैं, अब हमें बोलने की इतनी आदत नहीं है। तो ये एक इंसानियत हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम करीब रहते हुए बहुत बहुत पैसा है, हम बाहर दुनिया में तो खिदमत करते हैं लेकिन अपने आस-पास नहीं देखते। ये इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको खाना-पीना हर चीज़ यहाँ मिलती है। इनको मिलना हो कभी इनकी हमें त्योहारों पे चले जाना चाहिए, कभी इनके बर्थडे पे चले ऐसे जो ओकेशन्स होते हैं, हमें इनके पास जाना चाहिए। फिर ये खुश हो जाएंगी। इनकी खुशियाँ हम लौटा तो नहीं सकते वो सब खुशियाँ जो फैमिली के साथ होती है, लेकिन इंसान होते हुए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इस बुज़ुर्गा को तसल्ली दे रही थी कि आप बहुत खूबसूरत बड़े पुरस्कून में माहौल में रहती हैं, बाहर तो बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, आप हर बुराई से बची हैं, बड़ी सेफ़ हैं। क्योंकि कराची में इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत क्राइसिस में गुजर रहा है दिन, लेकिन आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। और ये जो साहब जा रहे थे, इन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई कि मेरी बर्थडे पे आपने आना है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे अपनी ये डेट ऑफ बर्थ बताते गए, मैंने कहा मैं सबके साथ अब सेलिब्रेट करूँगी। फिर इनका प्रेयर का टाइम हुआ, इबादत का टाइम हुआ, तो मैंने देखा कि सिस्टर्स प्रेयर करने का टाइम हो गया है। तो मैं इनके जो इनका रूम है, जो इनका चर्च है, खूबसूरत चर्च बना हुआ छोटा सा अंदर, तो उस चर्च में ही सिस्टर्स प्रेयर कर रही थी। मैं उनकी प्रेयर उनके साथ शामिल हुई। उन्होंने ख़ास तौर पर मेरे लिए भी प्रेयर की, आरडीजी चैनल के लिए प्रेयर की। खुदावंद उन्होंने कहा कि खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर रोज़लिन। और मैंने इन सिस्टर्स के लिए, मैंने पूरे इस शेल्टर होम के लिए, इस ओल्ड होम के लिए दुआ की, खुदावंद सब बुज़ुर्गों के साथ हो। आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इनका एड्रेस मालूम करके सिस्टर का नंबर लें। और सिस्टर को एक दो चीज़ की ज़रूरत है, वाइट वॉश कराना चाह रही हैं और कुछ और छोटे छोटे काम हैं। अगर आप मेरे से रब्ता करें तो मैं आपको इनका नंबर ज़रूर दूंगी और आप इनसे डायरेक्ट बात करें, मिलें, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ऐसा लगेगा जैसे आप बुज़ुर्गों को मिल चुके हैं और और आपको बरकत मिलेगी, खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।